नोटा जी खड़े हो, उनका भी माला पहना करके स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी युवा टीम और पूरे कोलार निवासियों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे ही साथ देते हुए आशीर्वाद बनाए रखें। और डॉक्टर साहब की जोड़ी में 5 तारीख को पूरे तन मन और धन से पूरा जोर लगा करके सेब के निशान के सामने का बटन दबा करके इनकी जोड़ी को इतनी ठाठी बढ़ दे कि चंडीगढ़ में ले जाने के लिए इनको कई पुरुषों की जरूरत पड़े उस जोड़ी को ले जाने के लिए। इतनी भारी जोड़ी हो जानी थी। तो मेरा सभी कोड़ा वासियों से अनुरोध है, आने वाली 5 तारीख आपकी और 8 तारीख आपकी, आगे 5 साल वो भी आपके। धन्यवाद। गीता हुड्डा जी की पूरी टीम के कप्तान भाई कप्तान हुड्डा जी और मोहाना तहसील के प्रमुख समाज सेवी भाई संजय जोहन जी और राजवीर नरवाल चेयरमैन जी और हमारे छोटे भाई सुरेंद्र मलिक महाराज जो जिला पार्षद है, जेजेपी के हल्का अध्यक्ष भी है, वो भी हमारे बीच में पधारे हैं। नाना गांव के सरपंच भाई विजेंद्र जी भी है और बड़ौदा गांव वाले सरपंच साहब लीला सरपंच जी भी है और हमारे सरपंच जी विजेंद्र जी भी है, महासिंह रिंडाना पूर्व सरपंच। ये इसलिए बता रहा हूँ भाई, और पार्टियां देखा हुआ सारी बार के नेता हूँ आड़े भाईचारे आ रहा सारा हल्के तो बाहर का नहीं ना कोई, क्योंकि यह पार्टी बड़ौदा हल्का की पार्टी है, बड़ौदे हल्के का भाईचारा है। 36 बिरादरी के लोग लूट कर उठाया। इस चुनाव अलग तरीके का चुनाव देखा आपकी बार हमने, इतना मजबूत भाईचारा बड़ौदा हल्का का पहली बार देखने को मिला है। हर बार पार्टियों के आदमी आते थे, कई पार्टियों खड़े हो जाते, एक जीत जाता बाकी हार जाते हैं। अब की बार ऐसा कि चम्मन के चम्मन गांव से आदमी उठ के आए, 36 बिरादरी के आदमी उठ के आए, डॉक्टर कपूर सिंह को प्रत्याशी बनाया और जब से प्रत्याशी बने हैं बड़ौदा हल्का में एक लहर चल पड़ी है प्रत्येक गांव में। परसों हम गढ़वाल में थे, उससे पहले रिंडाना में प्रोग्राम कर रहे थे। गढ़वाल गांव से सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर युवा रिंडाना में पहुंच गए। रात में 11 बजे वहां पहुंचे तो सारा गांव चौपाल में मिला। आपका तो कौन है? परसों बड़ौदा थे, उससे पहले सारा गांव बढ़ा। इतना बढ़िया चुनाव हमने अपने जीवन में देखा भाई। उससे पहले बड़ौदा 15 तारीख को सब अपने साधनों से जोश से इतनी भारी संख्या में पहुंच गए कि इतनी बड़ी रैली आज तक हमने बड़ौदा गांव में नहीं देखी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी आए थे जब भी नहीं हुई। तो ये कहीं ना कहीं एक कारण है। इन पार्टियों ने डॉक्टर कपूर सिंह के साथ तो अन्याय और शोषण किया। मैं उस बात को नहीं दोहराना चाहता, हल्के का प्रत्येक बच्चा जानता है इस बात को। और जो ऐसे प्रत्याशी आए, एक प्रत्याशी बीजेपी से भाई प्रदीप सांगवान आए हैं, उनको ये बताना पड़ता है भाई मैं किशन सिंह सांगवान का बेटा हूं। अरे चलो रहता हूँ, यहाँ गए थे किशन सिंह सांगवान, बढ़िया आदमी थे। अब बताना क्यों पड़ रहा था इतना, उनके कदम पर चलता, उनको छोड़ सोनीपत जाकर लग गया। आगे बताओ हमें किशन सिंह सांगवान का बेटा। रमगदा इतना बड़ा नाम था, उनकी विरासत को संभालता है, आ रहा था दुख सुख में आता, आगे को से वाला ही नहीं बताना पड़ रहा है। और दूसरा एक उसके बापू का आपने बेरा है, वह कौन है? सब अपने मांगे है भाई। उसके बापू ने आ गए, अच्छा डॉक्टर कपूर सिंह को बैठा लिया, मेरे बेटे ने वोट दे। और फार्म भर दिया था, डॉक्टर कपूर सिंह बना दिए, बना वो कितना था। और 4 साल बाद ने पक्का टिकट दिया, किंग मेकर बना हुआ। तो ये फिर वो धोखा कर दिया, पुत्र मोह आ गया अपने बेटे की उसमें। उस बेटे में इतना घमंड हो गया
जब प्रदीप ने टिकट मिली ना, टिकट मिलते चंडीगढ़ जा लौटा। अब चंडीगढ़ लौट के मिले बनिए उड़े तो रोज बयान दे 60,000 तो जीत गया मैं तो। अरे वोट पड़ी नहीं, लोग की खुशामद कराया जब जीतेगा ऊपर जीत गया। लोग का और छो क्या रिक्शा पे या बड़ौदा जनता बढ़ाओगी डॉक्टर साहब ने किंग मेक कर रहे। हाँ तो उसका अगले दिन फिर कह है घर की वही है काका लिख लिया है, काका बन गया सारे हल्के का, आपका लिख दी उसने तो वही। और उसका अगले दिन फिर बोला जब तक रहेगा कि समोसे मान लो विधायक रहेगा मान लो। हाँ भाई वाह, ये लोग हुए अंडे हैं, ये बनाओगे विधायक थे इतने घमंड में आ गया, काल का बालक है यार, इतनी चौधर दे दी हजम नहीं हुई, घमंड इतना आ गया भाई। तो उसी बात का बापू बनाया था हमारा काका है, उसका बापू ने राज सिंह दुलाल भी बनाया था। हाँ बस आपने फालतू मेरा मारे बाबा बुला गए जिनके तो फिर बड़ौदा हल्का ने फिर अपना जो सेवक उनका सुख दुख का साथी बड़ौदा हल्का का बेटा है ये, बड़ौदा हल्के ने अपने बेटे को उतारा मैदान में इन राजनीतिक पार्टियों को सबक सिखाने के लिए। ये चुनाव नहीं है, ये इस 36 जाति की बिरादरी का भाईचारा दिखाने का मौका आया है। जो इन पार्टियों से तंग आ गई थी बड़ौदा हल्का की जनता, बड़ौदा हल्का की जनता ने ठान लिया है अब की बार बड़ौदा सरकार, अब की बार कोड़ा की सरकार। कोड़ा गांव की 36 बिरादरी ने भी ठान लिया है कि अब की बार डॉक्टर कपूर को जिता कर चंडीगढ़ विधानसभा में भेजना है। और जिस पार्टी में एक गांव के लोग कहेंगे उस पार्टी में जाएंगे, राज में हिस्सेदारी लेंगे और चौधरी की कुर्सी इस गांव के चौपाल में रखने का काम डॉक्टर कपूर सिंह करेंगे। बड़ौदा हल्का के 36 जात के भाईचारे ने सोच लिया भाई पार्टियां एक टिकट पाड़ का फेंक लिया नाली में कटी। उसी बात का ये एक रुझान आया कि भाई सब में इतना गुस्सा हो गया, जहां जाते हैं डॉक्टर कपूर सिंह लारा फट लेता है पीछे, कहाँ है आज कौन से गांव में फोन आते हैं, कहाँ हम भी आ रहे हैं हम भी आ रहे हैं। अरे मैं कहा भाइयों हमने उन गाँव के प्रोग्राम कर लेने दो, हजारों युवा और बुजुर्ग पहुंच जाते हैं पहले ही। ऐसा चुनाव हमने देखा भाइयों, उन्हें तो लगता है कि वो रोते हल्के का भाईचारा गए कि ऐसा रिकॉर्ड बुला हुआ, इन सारी पार्टियां के जमाने जब्त करा हुआ। अभी कह रहे थे वो सरपंच साहब, अरे कांग्रेस वालों ने तो ये बहन शैलजा है जो उनका कितना भारी अपमान किया, कांग्रेस में कौन कर देगा समर्थन। अफवाह गए तो कुमारी शैलजा बड़ी शरीफ नेता है, उसके साथ कितना अपमान किया। उससे पहले अशोक तंवर था, बेचारे को पीठ का काटा इस पार्टी से, पीठ का काटा। मेरा साथी है अशोक तंवर, घर भी आता मेरे। ये तो उन लोगों की पार्टी है जो गरीब को उनके साथ अत्याचार करती है, गरीब दलित के साथ शोषण करती है, उनके नेताओं को भी कुचलना चाहती है। तो बताओ वह कहाँ भला करेंगे। ये तो 36 जाति का भाईचारा अपना ये मजबूती से आज डॉक्टर कपूर के साथ कराया है और इन पार्टियों को सबक सिखाने को उतारू है। आप किसी भी गांव में चले जाए, ब्राह्मण समाज के 6-7 गांव हैं, छपरा से देवेंद्र शर्मा सरपंच जी भी आए, उनका नाम लेना भूल गया था। 90% छपरा गांव डॉक्टर कपूर सिंह के साथ है। अंधेरी में गए, सिकंदरपुर माजरा में गए, कल हम उसमें अहमदपुर माजरा में थे। हाँ, सारे जगह ये हो रहा है। अब बोली भी करके आए सब, एक बोली तो ऐसा हुआ कि बारिश आ रही थी, सारा गांव गौशाला में खड़ा था। ब्राह्मण देवताओं का इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया कि उसके बाद तो एक लहरें बन गई।
इस 36 बिरादरी ने ना भाइयों, हमारे जैसे जो अलग अलग पार्टियों में थे उनको भी एक मंच मिला दिया। हम भी अपनी पार्टियों में थे, भाई सुरेंद्र भी हल्का अध्यक्ष है एक पार्टी का, कप्तान हुड्डा जी भी पार्टी में है। इन पार्टियों को भूल गए सभी भाई, इन पार्टियां भूल जाओ। बड़ौदा हल्का का भाईचारा है तो पार्टियां भाईचारा पहले आवे, पार्टियां बाद में। इन और प्रत्याशियों को आ जाए तो कह देना भाई भाईचारे में रहना, पार्टियां गिर रहना है। इब कदम हमने भाईचारे का अपना कैंडिडेट उठाया है, उसके साथ है। अगर तुमने राजनीति करनी है तो तुम इन टिकटान लगाएगा, भाईचारे के लिए आ जाओ, अच्छे को आ जाओगे। जितनी की बात है छोड़ दो, अच्छे को आना है तो भाई कहता हम इनका समर्थन कर भगा दो टिकटान। जब उनमें समझदारी हो, आगे राजनीति करनी हो, जब भाईचारे के विरोध चलेंगे तो भाईचारा भी उनको कुल में बिठा देगा। तो सेब आपका निशान है और प्रत्याशी डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल है। पढ़े लिखे बताओ कौन सा इन तीनों में डॉक्टर, इतना पढ़ा लिखा सेवक जिसके नाम के आगे भी डॉक्टर आ गया, जिसका निशान भी सेब। एक भाई का तो थप्पड़ का निशान है, थप्पड़ में कौन दे देगा, थप्पड़ दिखा दिया। तो डॉक्टर है, डॉक्टर को सलाह देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक सेब जरूर खाना चाहिए रोज, उससे स्वस्थ रहता है। और आज डॉक्टर साहब आपको सलाह देने आ रहे हैं 5 तारीख को, सेब का बटन दबा देना, बड़ौदा हल्का की सभी बीमारियां रोग कट जाएंगे। आप लोगों ने इतनी भारी संख्या में आ गए, डॉक्टर कपूर सिंह को आशीर्वाद दिया, हमें सुना, आपका बहुत बहुत देखो सारे कोने बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब। भाईचारा है तो सब में है, नहीं तो कुछ नहीं। बुलाऊं उससे पहले गांव कोड़ा से भाई जगन है, यहाँ पहुंचने पर स्वागत करेंगे, एयरपोर्ट की भरोसा दिलाएंगे भाई जगन जी। सभी बड़ौदा हल्का के आदर और सम्मान के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये मलिक साहब ने बताई है कि बाबू बना दिया है। ये मारा बाबू तो बनता नहीं, हम तो एक बात कहो, बाबू तो ही बढ़ा ताऊ कपूर बना जाएंगे। ताऊ कपूर की, ताऊ कपूर की, ताऊ कपूर की मोटा ये पेटी ठोक दे शुक्रिया से पाई बरी है। धन्यवाद जगन जी। अब मैं निवेदन करूंगा बड़ौदा हल्का के चम्मन गांव 36 बिरादरी के पंचायती उम्मीदवार आदरणीय डॉक्टर कपूर नरवाल जी को आए और गांव वासियों से आशीर्वाद लें, वोट की अपील करें। डॉक्टर कपूर नरवाल जी। राम राम जी सारे ने। कोड़ा गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, दोस्तों, साथ आए मेरे बहुत ही नजदीकी साथी जो दूसरी पार्टियां छोड़ के मेरे को आशीर्वाद और प्यार प्रेम देने के लिए मेरे साथ आए हैं। छोटे भाई भूपेंद्र मलिक जी, कप्तान हुड्डा जी, स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी के हनुमान और जित्ता हुड्डा के बड़े भाई, भाई राजवीर चेयरमैन जी, भाई संजय दूंडी, भाई बिजेंद्र एससी समाज से एक सरपंच हैं अपने हरियाणा के, भाई लीला मोर जी एक सरपंच बड़ौदा के, भाई वीर लागे हमारा चाचा लागे चाचा महाज सिंह है हरियाणा गांव से सरपंच, मेरे छोटे भाई मेरी नेलो पार्टी में साथ होते थे, अभी जजपा के बड़ौदा के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में जिला पार्षद सुरेंद्र मलिक जी, सम्मानित मंच को किसी का नाम कोरोना मनियों में से बोलना हुआ है। कोड़ा गांव के मेरे तकरीबन बुजुर्गों, आज आपके बीच में मैं मेरे साथ जो पार्टियों ने अन्याय किया था
पार्टियों ने जो न्याय किया उसमें न्याय मांगने के लिए मैं आपकी चौपाल में आया हूं। मेरे को न्याय दोगे कि नहीं दोगे ये बता दो पहले। ये कोई किसी पार्टी का चुनाव नहीं है और हालात ये लग रहे हैं कि बड़ौदा हल्का में तो पार्टी नाम की चीज ही खत्म होगी। उनका ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद, प्रेम, आपकी मेहनत। मैंने चुनाव लड़ने से बिल्कुल मना कर दिया था। बहुत सारे साथियों ने आके मैं कह दिया माँ भाई मेरा ब्योत भी नहीं है और मेरा जी निकलता, मैं भूपेंद्र बात वाली बात से हम तो सीधे ठंडे चूल्हा करके ना अपना घर बैठ गए। लेकिन आप लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया, प्यार प्रेम दिया, सहयोग दिया और मेरे को बड़ौदा विधानसभा में पूरे बड़ौदा हल्का के नुमाइंदों ने मेरे को, पूरे 36 बिरादरी के नुमाइंदों ने मेरे को यहाँ से इलेक्शन लड़ाने का मन बनाया और मेरे ऊपर दबाव डाला। और कई भाई तो ये कहने लगे कि हमने वोट गिरने की जगह नहीं और तुम ना खड़ा होगा तो गोली खा लेंगे। कई ने एक दिन 12 तारीख को जिस दिन नॉमिनेशन फाइल किया उस दिन ये कह चले गए तेरा रास्ता अलग हमारा। जब तुम्हारी मानते हैं इस बारे में अब मानने की पोजिशन ना है मेरी, लेकिन फिर भी भूपेंद्र का इतने कई बार से कुआं में गिरा तो कुआं में भी पड़ जाना चाहिए। मैं आपके कहे से आपके बीच में विधायक का चुनाव लड़ रहा हूं। ये चुनाव 2009 में भी चुनाव लड़ा था मैंने, 2014 में भी। मेरे साथी हैं, पूजनीय हैं डॉक्टर केसी बांगड़ जी, उन्होंने बहुत मदद करके यहाँ से कोड़ा से जितवाने का काम किया। 2009 में भी 2014 में मान सम्मान देने का काम किया। और मैं तो डॉक्टर बांगड़ के साथ साथ हर कोड़ावासी से अपील करता हूँ कि भाई मेरे को ज्यादा से ज्यादा यहाँ से वोटों से जितवाने का काम करें। साथियों, चुनाव की बात कह रहा था मैं, 2009 का भी लड़ा, 2014 का भी, और लोगों को चुनाव लड़वाए भी। 1984 में चौधरी धर्मपाल मलिक ने पहला चुनाव लड़ा था। उस टाइम से मैं चुनाव के बीच में कहा था। 1984 16 साल ये हो गए, 24 से 40 साल हो गया। लेकिन मैंने अब की बार जो बड़ौदा विधानसभा में चुनाव हो रहा ना, ऐसा चुनाव जिंदगी में देखे। और ऐसा चुनाव कब होता है जब लोग दिल से आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों ने दिल से आशीर्वाद दिया है और हमें अब जीत का तो कोई बात रही नहीं, लेकिन मार्जिन की बात रहेगी। दोनों पार्टियों को जमानत जब्त कराने का काम कर दिया है। दोनों पार्टियों का नामो निशान हटा दियो। एक और बात कह जाऊंगा, इन दोनों पार्टियों के कैंडिडेटों को तोड़ लो और मेरे को तोड़ लो। अगर मेरे में ज्यादा वजन हो तो हर बात का, मान सम्मान का, आपका मान सम्मान ना किया हो, आपके दुख सुख में ना रहा, अगर वो मेरे अच्छे हो तो उन्हें दे दियो और मैं उन्हें अच्छा हो तो व्यक्ति दे। मैं किसी की खिलाफत नहीं करता। मैंने राजनीति में किसी राजनेता की खिलाफत नहीं करता, पार्टी की खिलाफत करता हूँ, लेकिन खिलाफत किसी पर्टिकुलर आमने सामने किसी आदमी की खिलाफत नहीं करता मैं राजनीति में। इसीलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं तो अपनी अच्छाई बताने के लिए आपके बीच में आया हूँ, दूसरों की बुराई नहीं बताता। क्योंकि हर आदमी को हर इंसान शीशा होता है और एक एक वाक्य पता है। बुजुर्ग दोस्तों, गोहाना सब डिवीजन की बाहर तो हमारा कोई काम नहीं। गोहाना सब डिवीजन में मेरे पिताजी ने आपकी सेवा की 65 साल यहाँ, उसके बाद में लग रहा हूँ। अगर मेरे ऊपर एक कोई आदमी लांछन लगा तो किसी का रिश्वत का, किसी का पैसा ले लिया, किसी का कब्जा कर लिया, किसी के नाम मुकदमा कर दिया। बुजुर्ग दोस्तों,
अगर ये साबित हो कर दो, किसी ने कह भी दिया साबित तो जब कर रखे हो साबित हुआ है, अगर किसी ने कह भी दिया हो तो मैं तो अपना चुपचाप अपना घर में बैठ जाऊंगा, आप लोगों के बीच में राजनीति छोड़ के और बीच में आने का भी काम नहीं करूँगा। मैंने कभी झूठ की राजनीति नहीं की। मेरे पास छोटा बच्चा चलेगा, बुजुर्ग चलेगा, अनजान आदमी भी कोई चलेगा, मैंने उसको सम्मान देने का काम किया। मैंने किसी को यूं नहीं कहा भाई राजनीति चेयरमैन को बुला लिया, मैं नहीं जानता तेरे को कहाँ गया, कभी नहीं कहा ये बातें मैंने। और उसका मेरे लायक जो भी किसी का चलान हो रहे जवान वाला तो रोज 5-7 तेरे को नाले में अंकल मेरा चलान हो गया, उनको करियो 10 आएंगे तो चलान छुड़वाऊंगा रोज। लेकिन मेरे हाथ में ताकत नहीं आई दूसरे काम करने की। ये तो मेरी अपनी ईमानदारी नरमाई अधिकारी मान लेते बात छोटी मोटी, लेकिन जिस दिन ताकत हो गई वो दिन ब्रोताल का ही काया कल्प करने का काम मेरे को इस तालका की एक बात का पता है। सड़कें टूटी हुई हैं, गली नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है गांव में हमारे पानी पीने की। हमारी माँ बहन बेटियां पता नहीं कहाँ से पानी भर के जाती है और पानी पीने का नहीं आता, खारा पानी हर जगह। मेरे को हर जगह का पता है कहाँ फ्लड इफेक्टेड एरिया, कहाँ सूखा एरिया है, क्योंकि मेरे को 25-30 साल हो गए हर गली हर कुछ में जाता हूँ। तो बुजुर्ग और दोस्तों, मैं ज्यादा न कहते, बातें तो बहुत लंबी है। आने वाली 5 तारीख को भाई सेब का निशान 18 है, ये सेब का निशान है और इसके सामने वाले बटन को दबा के मेरे को यहाँ से विधायक बनाने का काम कर दियो। दबाओगे ना बटन में? मेरा भाई भूपेंद्र बता रहा था कि वो काका बन गया, ठीक वही काका लग लिया। आपको यकीन और भरोसा दिला के जाता हूँ, बड़ौदा का कि भाई योगी और बड़ौदा का ही लिखने वाला होगा। कोई भी काम की प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चुप हो रहे दोनों। अधिकारियों को इसी चौपाड़ में बिठा के अधिकारियों से काम कराऊंगा। आप लोगों को सभी आप इतनी बार संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे दोबारा फिर जो मैं करके वोट की भीख मांगने के लिए आया हूँ, एक वोट मेरी जोड़ी डाल के कामयाब करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।